इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं दर्शकों को। थोड़ी देर में दिल्ली सरकार की बैठक होने वाली है। कोचिंग सेंटर्स को लेकर प्रस्तावित कानून को लेकर यह बैठक है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय के अलावा दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी इस बैठक में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया है कोचिंग सेंटर्स को लेकर अब वो कानून बनाने की तरफ कदम बढ़ाएगी और इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें जो छात्र हैं, जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं बिलाल से क्या अपडेट है, कब तक ये बैठक शुरू होगी? और अभी तो पहली बैठक जिसमें कानून बनाने को लेकर चर्चा होगी, तो कानून कब तक बन पाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए कानून कब तक बनेगा ये तो एक बहुत बड़ी बहुत लंबी प्रक्रिया है। आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2041 में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको एक कमर्शियली उनके लिए एक अलग एरिया डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर सारे कोचिंग संस्थानों को जो है वो वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस प्रक्रिया पे तो कुछ खास का काम जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन राजेंद्र नगर की जो घटना जब से सामने आई है तब से ये मामला एक बार जरूर लाइमलाइट में आ गया है। आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री और एमसीडी की मेयर हैं वो यूपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात करने वाली हैं और इस मीटिंग में भी जो कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी है उस पर उनके इनपुट्स जो है वो लिए जाएंगे। जैसा कि आज सुबह ही आतिशी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया था कि कोचिंग संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उनकी फीस को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के एक कानून को रेगुलेट करने की तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की सरकार है, वो जो है वो सोच रही है। और इस दिशा में जो पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को जो है से कन्वे ये कर दिया गया है और दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग जो है वो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। जो यूपीएससी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनको भी इस पूरे डिस्कशन में शामिल किया जाएगा। और जी रुमा रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो दिल्ली सरकार इस कवायद में जुटी हुई है कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर अब कानून बनाया जाए और इसी के लिए ये बैठक, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री और साथ ही यूपीएससी की जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है। इस बीच में आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी जातिका और उनके साथ निधिश्री मौजूद हैं। जरा जानते हैं जातिका, निधिश्री से कि क्या अपडेट है अभी छात्रों के गुस्से को लेकर। राजेंद्र नगर इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार छात्र जो हैं उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब मामला हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली सरकार इस मामले में कानून बनाने तक के लिए कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल का अपडेट अजातिका। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सुबह से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं राजेंद्र नगर से। 4 दिन हो गए हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर और अब हाल की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जब मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ही अब बचे हुए हैं। इस रास्ते को फिलहाल अब शुरू कर दिया गया है, आवागमन यहाँ पर चल रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं जो कि 4 दिन से नहीं आ रही थी। प्रदर्शन छोटा क्यों हुआ है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए निधि, हमने जैसे तस्वीरें सुबह दिखाई थी, 3 पुलिस की बसें आई हैं और जो डेलीगेशन है वो ले जाया गया है। पुलिस ने यह आश्वासन स्टूडेंट्स को दे दिया कि उन्हें एमसीडी के मेयर से मिलने के लिए ले जा रहा है, लेकिन डर भी है स्टूडेंट्स के। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को इस बात का डर है कि कहीं उन्हें डिटेन न कर लिया गया हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी यही लग रहा है कि जो छात्रों को एमसीडी से मिलने के बहाने लेकर गया है वो अभी तक लौटे नहीं है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को जो धरना कर रहे हैं उनको डर है कि डिटेन कर लिया गया। और दूसरी तस्वीर आपको रुमाना दिखाना चाहेंगे, एमसीडी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं जातिका, सिर्फ पहले दिन इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ये जो पेवमेंट की तरफ जो कंस्ट्रक्शन किया गया था सिर्फ उसको हटाया गया है। इसके अलावा गाड़ियां इसी तरीके से जस की तस पड़ी हुई है, सिर्फ इस हिस्से में, सिर्फ दिखाने के लिए मैं कहूंगी कि इस हिस्से को इंक्रोचमेंट आया गया। अभी भी इससे आगे बढ़ेंगे तो कई ऐसे इलाके हैं जिधर इंक्रोचमेंट करके, कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो है वो बनाया गया है, लेकिन कुछ निर्माण है। बिल्कुल निधि, हमने जो तस्वीरें हैं लाइव भी दिखाई थी अपने दर्शकों को जब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, और जितना हमने ड्यूरेशन का लाइव दिखाया था उसके अलावा वो कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ी। और ऐसे में जब यहाँ पर बारिश होती है और अमूमन यहाँ पर पानी बिल्कुल आपको बता दें नी तक भर जाता है, आपके घुटनों तक भर जाता है, तो ऐसे में जब यहाँ पर कार्रवाई रुक गई है, फिर से बारिश का मौसम हो रहा है और अगर ऐसे हाल में बारिश हो जाती है और इस एक्शन में आगे कोई बदलाव होता हुआ, कोई बेहतरी होती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि अगर आपने इसको तोड़ा है कम से कम इसका मलबा तो हटाइए। अगर ड्रेनेज का आपको इसमें सफाई करनी है, ड्रेनेज की सफाई तो शुरू करिए। अगर बारिश होती है और यहाँ पर फिर से घुटने तक पानी भर जाता है तो फिर से स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही खतरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, महत्वपूर्ण बात। स्टूडेंट्स इस वक्त
बिल्कुल, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण है वो हटाया जाए, उसके बाद ये चीजें कुछ जरूर बदलती हुई यहाँ पर ग्राउंड पर नजर आएंगी, ऐसा फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं।